हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि संसार में दुख की क्या परिभाषा है और सबसे अधिक दुखी कौन है? देखिए, संसार में जैसे पहले भी कहा है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख आलय। दुखालय का सुन के ही पता चल जाना चाहिए कि वो एक ऐसा स्थान जहाँ पर दुख भरे पड़े हैं। विद्या आलय, विद्यालय, विद्या भरी पड़ी है। शौचालय, शौच भर करने के स्थान है। हाँ जी। पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तकें ही मिलेंगी। तो दुखालय इस सृष्टिकर्ता ने, स्वयं भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पर सुख तो है ही नहीं। समस्या है कि थोड़ा दुख अगर कम हो जाए तो लोगों को लगता है सुख आ गया। अब जैसे 40-45 डिग्री का तापमान है, अगर यही तापमान 30 डिग्री हो जाए, लोग बोलेंगे सर्दी आ गई। सर्दी नहीं आई है। टेम्परेचर जो 45 था वो कम हो गया तो लोगों को लगेगा बहुत बड़ी राहत हो गई। तो दुख कम हो जाने से मात्र से लोग सोचते हैं कि सुख आ गए। सुख तो है ही नहीं। हमने टेस्ट ही नहीं किया सुख का कभी। सुख तो है ही नहीं इस भौतिक संसार में। मैं बोल रहा हूँ कि इस एप्पल के फ़ोन में एक फीचर कंपनी बोलती है हमने दिया ही नहीं, तो आप कहाँ से कह सकते हैं कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं बोलूँ कि भैया मैं तो ये फीचर इस्तेमाल करता हूँ कि हाथ पे फ़ोटो खींचते हो तो हाथ का एक्सरे हो जाता है, कंपनी बोलेगा हमने तो दिया ही नहीं ये फीचर। इसी प्रकार से संसार में पहली बात समझनी पड़ेगी, सुख तो है ही नहीं। हर कोई दुखी है, एक साधु को छोड़ के, एक संत को छोड़ के, एक भक्त को छोड़ के। साधु, संत, भक्त अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक डिग्री है भक्ति में भी आगे बढ़ने की। एक ज्ञानी को भी छोड़ के, ज्ञानी भी बहुत संतुष्ट है। ज्ञान है उसे, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम टेम्परेरी। ये तो एक कहावत है, हर एक समय एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय है वो भी बीते जाएगा, बुरा समय है वो भी बीते जाएगा। बहुत सुखी हैं, दुख का आते हुए देर नहीं लगती। बहुत दुखी हैं, सुख के आते हुए देर नहीं लगती। तो संसार में हर एक जीव दुखी है। अब गली में जाके टॉमी से पूछिए, टॉमी क्या दिक्कत है? बोलेगा सबके आगे पूंछ हिलाता हूँ, कोई कभी भी आके डंडा मार जाता है, कितनी रात हो तो मैं भूखा सोता हूँ, कोई भी मेरे घर पे आके दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, हमला कर देते हैं, बहुत शरीर में दर्द भी होता है, किसको बताऊँ, गर्मी बहुत लगती है, सर्दी बहुत लगती है। हर एक जीव दुखी है। तो अब इंसानों की बात करें तो इंसान में भी सब दुखी है। एक बच्चा है, एक क्षण के अंदर रो देता है। क्यों रोता है? खुशी से रोता है? नहीं, खुशी से। जैसे ही वो सुखी, थोड़ा भी उसको, थोड़ा सा भी उसके मतलब की चीज़ हो जाए तो हंसने लगता है। रोता क्यों है? कि वो उस बच्चे का जो मैच्योरिटी होती है उस लेवल पे जाके बिखर जाता है कि इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकता। उसके खिलौने में ही सारा उसका सुख है। बच्चे को खिलौना, बच्चे से अलग करोगे रोने लगेगा चीखे मार मार के, ऐसे रोएगा जैसे कि उसकी हत्या हो रही है। अब बच्चे से ऊपर उठते हैं, एक क्लास स्कूल में देखिए, 10th स्टैंडर्ड से देखिए कॉलेज ऑनवर्ड्स फर्दर, उसमें लोग दुर्भाग्य से आत्महत्या कर लेते हैं कि गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, लड़का कूद गया, सहन नहीं हुआ उसे। क्या वो सच्चा प्रेम था? प्रेम तो है ही नहीं संसार में। प्रेम तो केवल भक्त और भगवान के बीच में एग्जिस्ट करता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। दूसरा जो प्रेम, सच्चा प्रेम है, वो एक माँ और माँ के बच्चे में एग्जिस्ट करता है। पति पत्नी का भी प्रेम को सच्चा नहीं कहा गया शास्त्र के अनुसार। तो क्षमता नहीं थी सहन करने की। फिर एक कॉलेज वाले से पूछ, एक उसको देखेगा कि कॉलेज वाले ने आत्महत्या कर ली, एक बिजनेसमैन बोलेगा देखो कितने पागल लोग हैं, ऐसी आत्महत्या कर ली, इनको क्या दिक्कत है? कष्ट तो हमसे दिखिए, हमें कितना सरकार ने इधर से परेशान कर रखा है, इधर कर्जा है, इधर सैलरीज देनी है, हमसे पूछो। जो हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। देखिए, दुखी सब हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता पे वो बिखर जाएगा। एक मेटल है, इस पे इतना वजन डालेंगे ये टूट जाएगा, प्लास्टिक अपनी क्षमता के अनुसार टूट जाएगा। तो हर एक व्यक्ति अलग है, उसकी क्षमता दुख सहने की अलग है। किसी की बहुत कम है, छोटे से में रो देता है, और किसी में इतनी ज़्यादा क्षमता है कि बिखरता नहीं है, नहीं टूटता है। तो दुखी सब हैं, और दुख से निकलने का एक अधिकार दे रखा है भगवान ने जीवात्मा को। और निकलने का रास्ता केवल एक ही है कि समझना कि भौतिक संसार कैसा है। पहले बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा, पहले पता तो चले बीमारी क्या है। बीमारी क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जो दुखों का मूल कारण है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म होगा, मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा और बीमारी भी आएगी। और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुट्टी कैसे मिले? ये भगवद गीता को पालन करके। एक बारी भगवान ने बोला जो मेरे लोक आ जाता है वापस मृत्यु लोक में नहीं जाता। तो दुखी संसार में सब है, हर एक जीव दुखी है। कोई, सब लोग सुख की खोज में है। एक कुत्ता क्या करता है, सड़क पे गर्मी में लेटा हुआ है, छाया मिलेगी छाया में लेट जाएगा, क्यों? उसे सुख मिल रहा है उसमें।
बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, धूप में जाके लेट जाएगा। बहुत गर्मी लग रही है, नाली में बैठ जाएगा। समस्या हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और शरीर के सुख दुख के ऊपर हम सोच रहे हैं सुखी हैं और दुखी हैं, आत्मा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुखी सब है और निकलने का एक ही रास्ता है, शास्त्र का पालन करना, भगवान की कही हुई बात को पालन करना, उसी से केवल आनंद और सुख की प्राप्ति होगी।